1947 के आसपास हिमाचल प्रदेश के शिमला में एक मस्जिद बनती है। 2010 आते आते उस मस्जिद पर तमाम विवाद शुरू हो जाते हैं, तमाम आरोप लग जाते हैं और 2024 में जब कांग्रेस की सत्ता है तो उस मस्जिद को गिराने की बात होने लगती है। और आज हालात शिमला के संजौली में ये हैं कि मस्जिद को गिराने के लिए एक तरफ प्रोटेस्ट हो रहा है तो दूसरी तरफ जो सरकार राज कर रही है कांग्रेस, वो भी कह रही है कि हम मस्जिद गिरा देंगे। ऐसे में समझना बेहद जरूरी है कि क्या है संजौली मस्जिद विवाद और क्यों मचा है इसको लेकर बवाल। तमाम पुलिस फोर्स, कमांडो, लाठीचार्ज, वाटर कैनन और किसी भी तरीके से प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए जद्दोजहद, यह सब कुछ हो रहा है शिमला में। और इस वक्त शिमला पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं क्योंकि मामला एक मस्जिद का है। दरअसल मस्जिद पर गंभीर आरोप लगे और आरोप यह है कि मस्जिद अवैध तरीके से बनाई गई और 35 बार अवैध निर्माण को गिराने के लिए नोटिस जारी कर दिया गया, लेकिन मस्जिद नहीं हटाई गई। और अब कांग्रेस के ही नेता कह रहे हैं कि हम मस्जिद को गिरा देंगे। पूरा मामला क्या है, चलिए आपको यह समझा देते हैं कि कहां से यह विवाद शुरू हुआ है। तो सबसे पहले यह समझ लीजिए कि हिंदू व्यक्ति पर करीब 6 लोगों ने 30 अगस्त को मारपीट की, 4 व्यापारी घायल हुए। इसमें आरोपी मस्जिद में जाकर छिप गए। इसके बाद हिंदू संगठनों ने संजौली मस्जिद के खिलाफ प्रदर्शन करना शुरू कर दिया और मस्जिद को गिराने की मांग उठने लगी। हिंदू समुदाय इकट्ठा हुआ और कहने लगा कि संजौली मस्जिद में ऐसे लोग छुप कर बैठे हैं जो हिंदुओं पर अभी तक अत्याचार कर रहे थे, जिन्होंने हिंदुओं को मारा पीटा। इसके बाद ये मामला तब गरमाया जब कांग्रेस के नेता विधानसभा में खड़े होकर कह रहे थे कि पूरी की पूरी मस्जिद अवैध है। और इसके बाद फिर कांग्रेस के नेता ही कह रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो मस्जिद को गिरा देंगे, जिसके बाद अब मुस्लिम समुदाय भी लगातार मस्जिद के लिए आवाज उठा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि अनिरुद्ध सिंह, जो कि कांग्रेस के नेता हैं और कैबिनेट मंत्री हैं हिमाचल प्रदेश में, उन्होंने एक बयान दिया जब ये विवाद पूरा शुरू हुआ और उन्होंने कहा कि ये पूरी मस्जिद ही अवैध है, हिमाचल सरकार की जमीन पर बनी है। अब जब कांग्रेस के नेता ने ही ये बयान दिया तो उसके बाद तमाम तरीके से सवाल उठने लगे। वो कांग्रेस जो अल्पसंख्यकों को लेकर राजनीति करती है, उसके लिए अब दुविधा वाली स्थिति है कि अगर मस्जिद के खिलाफ एक्शन लेगी तब फिर उनका वोट बैंक छिटकेगा और अगर मस्जिद के खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाएगा तो हिंदू संगठन उनके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। लेकिन इसी बीच विक्रमादित्य सिंह ने एक बड़ा बयान दिया। विक्रमादित्य सिंह ने कह दिया कि अगर जरूरत पड़ी तो हम मस्जिद को गिरा देंगे। जी हां, विक्रमादित्य सिंह का बयान है कि अगर ये अवैध पाया जाता है तो निश्चित तौर पर इसे ध्वस्त किया जाएगा। हम हिमाचल प्रदेश में शांति का माहौल बना रहे हैं। तो ये बयान आया कांग्रेस के कद्दावर नेता और कैबिनेट मंत्री हिमाचल प्रदेश में विक्रमादित्य सिंह की तरफ से। विक्रमादित्य ने साफ कहा कि हिमाचल प्रदेश में शांति व्यवस्था कायम रखनी है, इसीलिए अगर जरूरत पड़ी तो मस्जिद को गिरा देंगे। ऐसे में अब समझना जरूरी है कि क्या है इस मस्जिद का इतिहास और कब से इस मस्जिद पर आरोप लगने शुरू हुए। तो सबसे पहले आप संजौली मस्जिद का इतिहास जान लीजिए। नगर निगम के मुताबिक साल 2009 में इस मस्जिद में पहली बार अवैध निर्माण की शिकायतें मिली थी। मामला आयुक्त कोर्ट तक पहुंचा। 2012 तक ये मस्जिद 2 मंजिला थी, लेकिन 2019 तक ये मस्जिद 5 मंजिला बन गई। मस्जिद कमेटी के पूर्व प्रधान ने ये बातें खुद बताई, लेकिन अवैध निर्माण के इस मामले में कार्रवाई नहीं हुई। फिर वक्फ बोर्ड की भी एंट्री हो गई। कोर्ट ने वक्फ बोर्ड से जवाब मांगा कि आखिर किसके बिना नक्शे के यह अवैध निर्माण किया गया। अब जब ये जवाब वक्फ बोर्ड की तरफ से मांगा गया है तो बवाल और बढ़ रहा है। दरअसल 2010 के आसपास जब इस मस्जिद पर आरोप लगे अवैध निर्माण के तो मामला कोर्ट में पहुंच गया। 45 बार अभी तक सुनवाई हो चुकी है। आप गौर कीजिएगा, कोई भी फैसला नहीं हो पाया है। अब 5 अक्टूबर को अगली सुनवाई फिर होनी है, लेकिन इस बीच 35 बार मस्जिद को, जो कि अवैध है, उसे गिराने के लिए आदेश दिया गया, लेकिन उसका भी असर नहीं दिखा। तो फिर अब सवाल उठाया जा रहा है लगातार
और वक्फ बोर्ड जिसने इसमें बीच में एंट्री की, उसने ये दावा कर दिया कि ये हमारी जमीन है और इसीलिए अब जरूरी हो जाता है वक्फ बोर्ड संशोधन बिल जो लाया गया है पार्लियामेंट में, जिसे जेपीसी को भेजा गया है, उसमें संशोधन किया जाए। बहरहाल उसमें आगे क्या कुछ होगा ये देखना दिलचस्प होगा, लेकिन शिमला और संजौली के इस मस्जिद विवाद ने अब नई राजनीति खड़ी कर दी है। कांग्रेस पर आरोप लग रहे हैं कि वो कार्रवाई नहीं करना चाहती है क्योंकि उनका वोट बैंक छिटक जाएगा। आज जयराम ठाकुर ने एक बयान को याद दिलाया है इसी पूरी राजनीति के बीच, और उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के 2022 के बयान को याद दिलाते हुए कहा है, एक ऐसे राज्य में जहां 97% हिंदू आबादी है, हमने हिंदूवादी पार्टी को हराया है। यह बयान था सुखविंदर सिंह सुक्खू का जब हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की शानदार जीत हुई थी। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जहां पर 97% हिंदू हैं, हमने वहां पर हिंदूवादी पार्टी को हरा दिया, यानी हिंदुत्व को हरा दिया। आज जयराम ठाकुर इसी बयान का जिक्र करके ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस क्यों मस्जिद के खिलाफ एक्शन नहीं ले रही है। वहीं हिंदू संगठनों का कहना है कि मस्जिद को गिराया जाना चाहिए क्योंकि ये अवैध है और अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलना ही चलना चाहिए। तो आप पूरा मामला समझ गए होंगे कि ये मस्जिद विवाद शुरू कहां से हुआ, इस मस्जिद का इतिहास क्या है और संजौली में इस वक्त प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है, हिंदू संगठन क्यों लगातार इस वक्त सड़कों पर है। वहीं कहां से विवाद शुरू हुआ, सबसे पहले हिंदुओं को मारा गया, आरोपी मस्जिद में छिप गए, फिर मामला पुलिस के पास पहुंचा, एफआईआर दर्ज हुई, फिर विधानसभा में कांग्रेस के ही नेता अनिरुद्ध सिंह ने बयान दे दिया कि पूरी की पूरी मस्जिद ही अवैध है। अब जब अल्पसंख्यकों और मुस्लिमों की ही राजनीति करने वाली कांग्रेस ने ये आरोप लगाए तो मामला बड़ा हो गया और अब कांग्रेस को यहां पर स्टैंड लेने में दिक्कत हो रही है। इसीलिए जयराम ठाकुर ने भी सीएम सुक्खू के बयान को याद दिला दिया कि इसीलिए मुख्यमंत्री कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। हालांकि कांग्रेस के ही दो बड़े नेता अनिरुद्ध सिंह और विक्रमादित्य सिंह कह रहे हैं कि मस्जिद अवैध है और अगर जरूरत पड़ी तो मस्जिद को गिराया भी जाएगा। बहरहाल इस वक्त मामला बेहद संवेदनशील बना हुआ है और संजौली युद्ध का क्षेत्र बना हुआ है। देखना होगा कि आगे इस मामले में क्या कुछ अपडेट आती है। फिलहाल आप समझ गए होंगे कि क्या है संजौली का मस्जिद विवाद। अब बारी आपकी है कि वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। नमस्कार।